आर्यन कहीं ना कहीं इसके साथ बहुत डीपली कनेक्टेड है। आई एम गोना बी नंबर वन एंड वो दिख रहा है उसके काम से, उसके फादर के उससे। हाँ, जो गाना है आई एम गोना बी नंबर वन, दैट इज़ आर्यन खान। मेरा बाप नंबर वन है, मैं भी नंबर वन बनूंगा। अच्छा, आपको कहीं ऐसा नहीं लगा था कि आर्यन की इतनी कम एज है लेकिन इतनी बड़ी वेब सीरीज बना रहा है, इतने बड़े बड़े कलाकार? बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बच्चे ने। इट इज़ सो इम्प्रेसिव कि इस उम्र में, जब मैं उससे मिला था शायद वो 23 का होगा जब मुझे बुलाया था। इट वॉज 2022। मतलब वो वाकई मैं देख रहा था कि शाहरुख साहब का बेटा है और वही कॉन्फिडेंस बाप में और वही कॉन्फिडेंस बेटे में ये, एंड इट्स ट्रेंडिंग, ग्लोबली ट्रेंडिंग। और शाहरुख का बेटा है तो हो गया, नहीं भाई, उसने प्रूव किया अपना मेहनत खुद, की है। उसने खुद अपनी मेहनत से ये खड़ा किया है। वो आई थिंक पहला जेनजी एकदम सक्सेसफुल डायरेक्टर के तौर पे वो उभर के आए हैं। हंस हंस के गिर गए हैं। उसके शो के डायलॉग्स, मीम्स बने हुए हैं, सीन्स लोगों को इतना पसंद आया। और उसने हटके काम किया है। राघव को देखो, जो उसने गाना गाया है इमरान हाशमी के मतलब कोई सोच सकता है कि आंखों से आंसू आ रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, वो गाना गा रहे हैं। सच अ ब्रिलियंट एक्टर, लव्ड हिम ऑन इट। वो जो गन्स आना, हवा में उड़ना, गाना रिवॉल्वर आसमान सिंह एज अ राइट। वाओ, खुशी हो रही है कि आप मुझे बॉबी सर के साथ ऐसे बोल रहे हो कि बॉबी सर का नाम आ रहा है और फिर मेरा नाम आ रहा है एज अ कमबैक में। तो आपके साथ कोई गलत करता है तो फिर आप क्या करते हो? जवाब देते हो कि भगवान पे छोड़ देते हो? नहीं, मैं भगवान पे छोड़ देता हूँ। मतलब मैं हट जाता हूँ वहाँ से। आपकी वाइफ क्या कहती हैं जब उन्होंने ये सीरीज देखी? उसके बाद उन्होंने क्या कहा? क्या रिव्यूज थे उनके? You are overweight and you have to lose your weight. बीच में मैं बहक गया था। आई पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट। मैं अपने आप को स्क्रीन पे भी देखता हूँ ना, बहुत सारी जगहों पर। जब आप मेरे को ये बैड्स में भी देखता हूँ जहाँ पर ओवरवेट हो गया हूँ। कभी हौसला टूटता है, कभी हौसला पकड़ लेता हूँ, फिर टूटता है, फिर पकड़ लेता हूँ। पर कहीं ना कहीं आई थिंक ऊपर कायनात ने वो लिखा ही था कि हम ये दौर से गुजरें और खुद सीखें और खुद खड़े हों। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस मैं अपने बच्चे को दूँ कि बेटा ये सही है, ये गलत है। क्योंकि उस वक्त मेरा हाथ पकड़ने के लिए कोई नहीं था जब मैं इंडस्ट्री में था कि बेटा ये सही है, ये गलत है, ये कर, ये नहीं कर। शाहरुख के काम में और आर्यन के काम में आपको क्या सिमिलरिटीज लगती है? दोनों इंटेलिजेंट हैं, दोनों एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग है। कि पहले शाहरुख सर को घंटे का बादशाह बोला, वहां से वो मेरे पास आए और मेरी तारीफ कर रहे, जरज राइट, मतलब शाहरुख राइट। आर्यन ने ये लिखवाया और शाहरुख सर ने एक्सेप्ट किया, स्पोर्टिंग, बहुत स्पोर्टिंगली किया। मूविंग डिवाइस आपके हाथ में है तो क्या करना चाहोगे? सारे जितने प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनको सबको फोन करूंगा मैं। शाहरुख बोल रहा हूँ, रजत बेदी का काम देखा है क्या? अगली पिक्चर में उसको लेना। सर, आजकल आप कौन सा गाना गा रहे हैं बैट्स ऑफ बॉलीवुड के बाद खुशी में? कौन सा गाना गा रहा हूँ? तू कातिल तेरा दिल कातिल, वो मेरे को सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है इंस्टाग्राम पे। नहीं, बट सबसे ज्यादा खुशी में जो गाना है मेरे इंस्टाग्राम पे हर पेज पे भी चल रहा है, वो नंबर वन। गफूर तो है ही, गफूर तो बट मुझे गफूर से भी ना ये गाना बड़ा मोटिवेटिंग लगता है। जो एक्चुअली आर्यन कहीं ना कहीं इसके साथ बहुत डीपली कनेक्टेड है। आई एम गोना बी नंबर वन एंड वो दिख रहा है उसके काम से, उसके। दैट इज़ आर्यन खान, जो बड़ा पैशनेट है एंड ही वांट्स टू बी नंबर वन। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं वो दिख भी रहा है कि मेरा बाप नंबर वन है, मैं भी नंबर वन बनूंगा। अच्छा, आपको कहीं ऐसा नहीं लगा था कि आर्यन की इतनी कम एज है लेकिन इतनी बड़ी वेब सीरीज बना रहा है, इतने बड़े बड़े कलाकार? बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बच्चे ने। इट इज़ सो इम्प्रेसिव कि इस उम्र में, जब मैं उसे मिला था शायद वो 23 या 24 साल का था। 23 का होगा। और 23 से पहले उसने काम शुरू किया था 2-3 साल पहले, स्टोरी सेटिंग और इस सारी चीज़ों पे। जब मुझे बुलाया था, इट वाज 2022 दिसंबर 21 या 22 को मेरी मुलाकात हुई थी उनसे। और उस दिन में मैं ये देख रहा था, वो बच्चा मुझे नरेट कर रहा है, कितना यंग है मगर कॉन्फिडेंस कितना है बच्चे में। मतलब वो वाकई मैं देख रहा था कि शाहरुख साहब का बेटा है और वही कॉन्फिडेंस बाप में और वही कॉन्फिडेंस बेटे में। और 4 साल, मतलब 22 और आज हम 25 में हैं सितंबर में, और रिलीज़ हो गई है एंड इट्स ट्रेंडिंग, ग्लोबली ट्रेंडिंग at number one in some countries also, you know. तो
इट इज़ बहुत बड़ी बात है कि इतना मतलब ऐसे छोटे उम्र में इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर उसने अपने कंधे में एग्जीक्यूट किया है। आप दो किसी, मैं तो बोलता हूँ इंटरव्यूज में भी बोलता हूँ, आप किसी और के बच्चे को दो ये अपॉर्चुनिटी, क्योंकि लोग बोलते हैं अरे उसके पास सारी फैसिलिटीज़ थी, उसके पास बाप का पैसा था, ये सा। मैंने बोला वही फैसिलिटीज़ और पैसा दो ना किसी और के बच्चे को, सही बात है। दिखाओ वो क्या करता है। तो ये बहुत ईजी है बोलना कि यू नो उसके पास ये भी था वो भी था, तो और शाहरुख का बेटा है तो हो गया। नहीं भाई, उसने प्रूव किया है अपना, मेहनत खुद की है। उसने खुद अपनी मेहनत से ये खड़ा किया है। वो आई थिंक पहला जेनजी एकदम सक्सेसफुल डायरेक्टर के तौर पे वो भर के आए हैं। लोग हंस हंस के गिर गए हैं, उसके शो के डायलॉग्स मीम्स बने हुए हैं, सीन्स लोगों को इतना पसंद आया, और उसने हटके काम किया है। राघव को देखो, वो जो उसने गाना गाया है इमरान हाशमी के मतलब कोई सोच सकता है कि आंखों से आंसू आ रहे हैं। आंखों से आंसू आ रहे हैं, वो गाना गा रहे हैं। सच अ ब्रिलियंट एक्टर, लव्ड हिम ऑन इट। लक्ष्य का काम कैसा है, बेहद मतलब मैं जब लक्ष्य को मैंने इंट्रोडक्शन देखा, मेरा मुंह ऐसा खुला रह गया। मैंने बोला यार ऐसा इंट्रोडक्शन कोई हीरो को आज तक हमारी इंडस्ट्री में नहीं मिला है। मैंने लक्ष्य को जाके बोला बेटा तू कितना फॉर्चुनेट है, ऐसा इंट्रोडक्शन कोई हीरो को कोई भी फिल्म में कभी नहीं मिला ये स्केल पे। मतलब हीरोइज्म एट नेक्स्ट लेवल। वो जो गन्स आना, हवा में उड़ना, गाना रिवॉल्वर आसमान सिंह एज अ राइट, वाओ, लाइक बॉबी का प्रेजेंटेशन, सो इट वाज ब्यूटीफुल। कमबैक की दुनिया में आजकल सबसे बड़े दो नाम चमक रहे हैं, बॉबी देओल और आपका। आप लोगों ने जिस तरीके से कमबैक, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप मुझे बॉबी सर के साथ ऐसे बोल रहे हो कि बॉबी सर का नाम आ रहा है और फिर मेरा नाम आ रहा है एज अ कमबैक में। भगवान आपके मुंह में घी शक्कर आपकी कंपनी को बहुत फूले फले, क्योंकि मैं खाली अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ हर ऑडियंस को, मीडिया को, अपनी इंडस्ट्री को मैं बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि सबका व्यू क्या है। मुझे बहुत प्यार तो बहुत मिल रहा है, नो डाउट, मेरे पूरे परिवार को प्यार मिल रहा है, ये बात तो सही है। मगर जब आप बोलते हो ना कि जो आपने अभी दोहराया कि मुझे अभी बॉबी सर और मेरा नाम लेकर के आप लोगों के कमबैक की बातें हो रही हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है यार। क्योंकि जब आप मेहनत कोई चीज़ पे करो और आपको उसका फल मिले, और स्पेशली ऐसा है, हाँ, तो वो सेटिस्फैक्शन, वो ग्रैटिट्यूड, वो मतलब परमात्मा खान परिवार को, बच्चे को, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, वो बच्चा दिल से बहुत खूबसूरत बच्चा है और बहुत फनी है। लोग बोलते हैं बड़ा वो कभी स्माइल नहीं करता, मगर वो बहुत स्माइल करता है, बहुत मिस्चीवियस भी है, बहुत फनी भी है। नहीं तो वो ऐसा फनी शो नहीं बनाता। हाँ। वो खाली ऑडियंस के सामने थोड़ा सा उसको लगता है देख रहे हैं। शाहरुख के काम में और आर्यन के काम में आपको क्या सिमिलरिटीज लगती हैं? मेरे को सिमिलरिटीज मालूम क्या लगती है, दोनों इंटेलिजेंट हैं, दोनों एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग हैं। और मैं आर्यन को बैटमैन बुलाता हूँ, क्योंकि वो खाली रात को ही मिलता है, रात को ही काम करता है, सुबह सोता है थोड़ा और फिर पूरा दिन काम और पूरी रात काम करता है। तो और हमारी शूटिंग भी अक्सर फुल नाइट ही हुआ करती थी। तो मैं उसको बैटमैन बुलाता हूँ, क्योंकि वो बैट रात को ही निकलता है और बैट्स ऑफ बॉलीवुड बना देता है। और बैट्स ऑफ बॉलीवुड। अभी मेरा परिवार पूरा रिकग्निशन में आ गया है। करेक्ट। तो लोग बोल रहे हैं बेदीज ऑफ बॉलीवुड। ये तो और अच्छा है, बेदीज ऑफ बॉलीवुड। क्योंकि जब भी मैं ट्विटर ओपन करता हूँ, बैट्स ऑफ बॉलीवुड की एक ना एक क्लिप तो आ ही जाती है। आप ये छोड़ दो, मुझे ना मेरे दोस्त लोगों ने मारना है, क्योंकि मैं अभी दोस्तों के साथ कहीं था, वीज़ा में था, तो बोलता है रजत मैं फ़ोन खोलता हूँ, मुझे अगर खाना ऑर्डर करना है तो तेरी शक्ल आ जाती है, तेरे बच्चों की शक्ल आ जाती है, मुझे जूता खरीदना है या कुछ खरीदना है, तेरे परिवार की शक्ल आ जाती है। तूने बस कर, तू क्या पेमेंट कर रहा है, कोई तो नहीं कर रहा है, पूरा सोशल मीडिया, मैंने कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब ऑडियंस ही कर रहा है। बट फील सो ब्लेस्ड, मतलब ऐसे कभी लाइफ में दौर नहीं देखा, एक वो दौर था और एक ये दौर है। तो लेकिन 15-20 साल के अंदर आपने अपने आप को संभाला कैसे? आपके मन में क्या चलता रहता था हर वक्त? एक होता ना कि वो हमेशा था कि मुझे कैमरा के आगे काम करना है।
एक भूख जो होती है। वो नशा तो हमेशा, क्योंकि वो खुशी कुछ और चीज़ नहीं ये दे सिर्फ आपके अंदर है कि बेदीज के अंदर ये है? नहीं नहीं, ये मेरे अंदर है, मेरे भाई के अंदर है। मेरी सिस्टर तो लेखक है, तो बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत बड़ी राइटर भी हैं। मगर जो खुशी, सेटिस्फैक्शन एक शॉट देने के बाद आता है ना, और जब डायरेक्टर को देखो बड़ा खुश होता है, वो सेटिस्फैक्शन हमको कोई और काम में नहीं मिल सकता। मतलब हम कहीं पैसे भी बना लें, भले कोई रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट हो, ढेर सारा पैसा बना लें, मगर वो सेटिस्फैक्शन, खुशी नहीं मिलती जो हमें कैमरा के आगे परफॉर्म करके वो अदा से, वो खुशी से वो मिलती है। वो अल्टीमेट है, अल्टीमेट है, उससे ऊपर फिर कुछ है नहीं, क्योंकि उसके ऊपर कुछ नहीं है, हमारे लिए तो कुछ नहीं है उसके ऊपर के। और ये जो बाद में डायरेक्टर का एक्नॉलेजमेंट, इंडस्ट्री का एक्नॉलेजमेंट के बहुत बेहतरीन काम किया है, बहुत बेहतरीन कलाकार है, और फिर ऑडियंस का प्यार मिलना, वो मतलब वो आइसिंग ऑन द केक है, मतलब वो सोने पे सुहागा है। ये जो सीन था शाहरुख के साथ आपका, जरा शाहरुख, राइट? मुझे लगता है 15-20 साल बाद आपको शाहरुख नहीं पहचाना, आर्यन नहीं पहचाना कि ये आर्यन ने काम। हाँ, ये आर्यन वो, मगर कितनी बड़ी बात थी कि पहले शाहरुख सर को घंटे का बादशाह बोला, वहां से वो मेरे पास आए और मेरी तारीफ कर रहे, जरज, राइट? और मैं बोला शाहरुख, राइट? तो वो भाई ये में हो क्या रहा है मेरे साथ? मगर ये करवाना बहुत बड़ी बात है कि मतलब आर्यन ने ये लिखवाया और शाहरुख सर ने एक्सेप्ट किया, स्पोर्टिंग, बहुत स्पोर्टिंगली किया, क्योंकि यही काम कोई और बड़ा कलाकार नहीं करता। क्योंकि अपने ऊपर मजाक बनाना, मजाक क्रैक करना बड़ी बात होती है। अपने ऊपर मजाक बनाना, वो भी बेटा लिख रहा है। कोई नहीं, मैं मालूम है यहाँ इंडस्ट्री के तौर तरीके इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। आपका एक सीन है जहाँ पर एक पेपर गिराया जाता है, फिर आप उठाते हैं, फिर आप भी उसको तुरंत जब आपको मौका मिलता है तो आप भी वो बदला लेते हैं। कभी ऐसा आपने कभी किसी से इतना खतरनाक लेवल का बदला लिया? नहीं, मैं कभी मैं किसी के साथ बदला ले ही नहीं सकता। मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूँ। मेरे साथ बहुत ज़ातियाँ हुई है लाइफ में, बहुत दर्द दिया है लोगों ने, मगर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं टिट फॉर टैट करूँ। किसी ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं उसके साथ और डबल उसको गिराऊँ, क्योंकि वैसा नेचर का ही नहीं हूँ मैं। बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूँ। तो आपके साथ कोई गलत करता है तो फिर आप क्या करते हो? जवाब देते हो कि भगवान पे छोड़ देते हो? नहीं, मैं भगवान पे छोड़ देता हूँ। मतलब मैं हट जाता हूँ वहाँ से। मतलब मैं उस आदमी के परिवार से हट जाता हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं। फिर वो वक्त ही आपको हील करता है। जब आपके साथ गलत होता है, आपको टाइम थोड़ा दे दीजिए, उसको वक्त ही ठीक कर देता है। तो जब आप कनाडा चले गए, इतने सालों में कौन से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने आपको हमेशा प्यार किया? तो जब मैं कनाडा में, जो मेरे जहाँ आप ये जिस मैंशन में आज आलीशान मैंशन में कर रहे हैं, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड मोंटी सबरवाल का घर है। और मेरे 3 बहुत ही मतलब बहुत क्लोज हैं मेरे दिल के, जो मेरे साथ बचपन से स्कूल से हैं। एक मोंटी है, एक राजीव सिंह है और एक विक्रम श्रॉफ है। तो ये मेरे साथ तीनों स्कूल से बड़े हुए हैं। और खूबसूरती ये है कि हम चारों ने बचपन में ही हमारा प्यार हुआ था स्कूल में ही। हमारे स्कूल के स्वीटहार्ट से ही शादी की है। और हम मतलब 4 कपल जो स्कूल से हैं, आज टोटल 17 हैं, क्योंकि बच्चे होने के बाद। सो ये मेरा परिवार है। ये ऐसा खूबसूरत परिवार मेरे को, मतलब ये अगेन ब्लेसिंग है भगवान की। हम स्कूल से इकट्ठे हैं और आज हमारे बच्चे इकट्ठे हैं और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत है। और जब मैं कनाडा भी गया तो हमेशा इनका सहारा मेरे पीछे रहा है। ऐसे दोस्तों की आपकी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरत है या कितनी अहमियत है? मेरे को लगता है अगर किसी भी बंदे को ऐसे दोस्त मिल गए, उससे ज़्यादा कमाई या वेल्थ हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप भले ढेर सारा पैसा कमा लो लाइफ में, अगर आपके अच्छे दोस्त यार हैं नहीं ना, आप कंगाल आदमी हो। मैं मानता हूँ 100%। आपको धर्मपत्नी और दोस्त यार, ये अगर आपको नंबर 1 मिल गया, उससे बड़ी कमाई आपकी हो ही नहीं सकती। दौलत आता जाता रहता है, मगर ये आज के टाइम पर आप बड़े होकर फिर ऐसी यारी मिलना, ऐसे दोस्त मिलना, आई थिंक बहुत डिफिकल्ट है। बहुत सच्चा प्यार मिलना। आपका जो सीन्स थे इतनी सारे, इसमें आप एक डिवाइस लेकर के सबको परेशान कर रहे हैं।
अगे नारी नारी नारी, वो जानी दुश्मन, कोई मिल गया, यहाँ सबसे उसने, मगर कितनी ब्यूटीफुली ये डिवाइस आपके हाथ में क्यों थी? पूरी पूरी सीरीज नॉस्टैल्जिया, पूरा नॉस्टैल्जिया क्रिएट किया है। Okay. सारी चीजें, पर कितनी इंटेलिजेंटली किया है ना उसने, करेक्ट। कितनी इंटेलिजेंटली उसने वो स्पूफिंग डिवाइस और सीन्स बनाए उसके अराउंड, और मस्ती कराई है, कभी करण जौहर के साथ कराई है, कभी वो फ्रेडी के वॉशरूम में जो जीजी बॉय के साथ कराई, कभी एंड में बॉबी के साथ हुआ वो स्पूफिंग डिवाइस का। सो इंटेलिजेंटली ही इज प्लेड अराउंड इट। अच्छा, ऐसा स्पूफिंग डिवाइस आपके हाथ में है तो क्या करना चाहोगे? किसको परेशान करना चाहोगे? सारे जितने प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनको सबको फोन करूंगा मैं। शाहरुख बोल रहा हूँ, रजत बेदी का काम देखा है क्या? अगली पिक्चर में उसको लेना। ये बहुत सही है। सलमान, स्पूफिंग डिवाइसेस, सलमान बोल रहा हूँ। प्रोड्यूसर तो उठ जाता है इमीडिएटली, हाँ भाई का फोन है, हाँ हाँ भाई, अगली पिक्चर में रजत को लेना, काम देखा है क्या? बैड्स ऑफ बॉलीवुड। ये बहुत सही है। मनोज पावा सर की एक्टिंग को आप किस तरीके से देखते हैं? सर दिग्गज एक्टर हैं सर, हमारे बाप हैं ये सारे एक्टर्स, हम तो बच्चे हैं उनके आगे। कैसे देखते हो? मतलब वो आते ही स्क्रीन पे एक स्माइल आ जाता है, मुंह पे मजा आ जाता है, और वो ही हुआ है रियली। जब जब उनकी डायलॉग्स जब उनकी एंट्री हुई है, जब उनके किरदार का कुछ भी प्ले किया है, तो स्माइल इतना बड़ा आता है, इतना मजा आता है। और स्पेशली जो मेरा काम था मनोज जी के साथ, वो जब मैं वो कलरिंग बुक्स का एक वो था, कलरिंग बुक्स से वो तो वो है पकाना बंद करना, फिर मैं आगे जाता हूँ और फिर लड़कियां बोलती हैं सर कैन वी हैव अ फोटो, और मैं उसके और वो फिर मैं फोटो लेता हूँ तो लड़कियां बोल रही हैं अंकल व्हाई यू इन द पिक्चर, टेक ऑफ आज ना, और वो बोलता है फैंस। वो दैट वाज सो फनी। फिर उसके बाद वो बॉल वाला एक सीन होता है, वो बॉल वाला अब पहचाना वाला सीन, और फिर देखकर बोलना यार तू 15 साल से थका नहीं। हारने में और हार मानने में फर्क होता है। आर्य ने जो लिखी, आपको लगता है कि आपके दिल की बात थी जो उसने पहचान ली आर्य ने? या इन अ वे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुआ है मेरे लाइफ के साथ, क्योंकि मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं हारा हूँ, बहुत सारी चीज़ों में हारा हूँ, मैं हार के फिर उठाऊँ, और कभी हार नहीं मानी। और यही चीज़ मेरे सारे ऑडियंसेस को, मेरे जो दूसरे कलीग्स हैं एक्टिंग कम्युनिटी में, जो फिल्मों के अंदर आना चाह रहे हैं और जो फिल्म में रेलेवेंट है और काम कर रहे हैं, दे हैव बीन वेरी इंस्पायर्ड कि रजत तू 20 साल से तेरे को काम नहीं मिला एंड यू वेटेड इट आउट, और अब तेरे को मौका मिल रहा है। तो नॉट ओनली इन द एक्टिंग प्रोफेशन, लोग जो अपना प्रोफेशंस भी कर रहे हैं वो भी ये देख रहे हैं कि ये लड़का 20 साल से he's been out of the picture, 20 साल के बाद साला मेक अ कमबैक, एंड दैट वे इज मेक अ कमबैक। और तो रत्ती भर भी फर्क नहीं दिख रहा कि आपको 20 साल पहले देखा और अब देखा, एकदम सेम। नहीं, ये कैसे मैनेज किया? ये तो आप लोगों का गुड लक है। मैं सबको यही बोलता हूँ, मैं कनाडा में रह रहा था, कोल्ड स्टोरेज में था, कोल्ड स्टोरेज से आर्यन ने बाहर निकाला है मुझे। क्योंकि मैंने आपकी काम देखे हैं, आपको मैंने कई सारी मूवीज वगैरह में देखा, और आप सेम टू सेम वैसे के वैसे ही लग रहे हैं। दिस इज वेरी फील वेरी ब्लेस्ड। जब थोड़ा टिप्स दीजिए हम लोगों को भी। नहीं बॉस, ये तो मतलब इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग जो आप ऐसे बात कर रहे हो कि आप सेम टू सेम लग रहे हो। एज तो हुई है मतलब, बट हम वर्कआउट तो अभी भी करता हूँ मैं रोज़, ट्राई टू बी कीपिंग फिटनेस थिंग। बीच में मैं बहक गया था, आई पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट, मैं अपने आप को स्क्रीन पे भी देखता हूँ ना बहुत सारी जगहों पर, जब आप मेरे को ये बैड्स में भी देखता हूँ जहाँ पर ओवर वेट हो गया हूँ, बट कहीं ना कहीं मतलब आई हैड, कभी हौसला टूटता है, कभी हौसला पकड़ लेता हूँ, फिर टूटता है, फिर पकड़ लेता हूँ, मगर लगा रहता हूँ। मतलब गिरते हो फिर खड़े होते हैं, हाँ, मतलब हौसला टूटता है, बहुत बारी टूटता है, ऐसा नहीं, इस दौरान भी टूटता है। ये सब चीज़ें आपने सीखी कहाँ से, या अंतरात्मा की बात निकल के? नहीं, ये अंतरात्मा की बात है। ये एक्चुअली मेरे दोस्त यारों को सक्सेसफुली देखकर भी एक ड्राइव, एक मोटिवेशन आती है, उनको देखकर, उनका सक्सेस देखकर खुशी होती है, और ऐसा जी करता है यार मैं भी कुछ फाड़ के निकल आऊँ, फटा पोस्टर निकला हीरो, मैं भी एक दिन मैं कुछ करूँ। आपकी वाइफ क्या कहती हैं जब उन्होंने ये सीरीज देखी? उसके बाद उन्होंने क्या कहा, क्या रिव्यूज़ थे उनके? तो मेरी वाइफ के 2 रिएक्शन थे। शी सेड यू डन अ गुड जॉब, बट बहुत डांट पड़ी कि यू आर ओवरवेट एंड यू हैव टू लूज योर वेट।
तो वो डांट काफ़ी पड़ी और काफ़ी सीन्स में शी वाज वेरी हैप्पी द वे आर्यन ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, स्पेशली जो आइकॉनिक जो चल उठा वाला सीक्वेंस है जहाँ पर वो जब मैं दुश्मनी वापस लेता हूँ, वो चीज़ वो पेन से उसका बॉल फेंकने से वो जैसे इंटर कटिंग, उसको बहुत खुशी हुई सीन देखकर। वहाँ थोड़ा हीरोइक लगा यार, बदला बढ़िया लिया इसने लड़के ने, वहाँ अच्छा लगा। फिर वो बास्केटबॉल वाला सीक्वेंस वाइफ को भी अच्छा लगा, जो पूरा हाँ हवा निकाल देते हो। हवा निकालता हूँ, मगर बहुत सारी चीज़ों में शी इज़ लाइक नो यू हैव टू इम्प्रूव, डोंट थिंक, you need to do better and I know you can do better। तो आपने किरदार जब अपना पढ़ा था तो आपने इमेजिन किया कि मेरा किरदार इतना बढ़िया, इतना खूबसूरत, जनता इतनी अच्छी तरीके से पसंद करेगी, या डायरेक्शन पे विश्वास था? नहीं, मेरे को एक चीज़ में पूरा विश्वास था कि आर्यन वाज मेकिंग समथिंग सुपर, बेस्ट चीज़ें लेकर काम कर रहा था, बेस्ट टेक्निकल ग्रुप, बेस्ट डिवाइसेस बोलो, कैमरास बोलो, बेस्ट मशीनरीज लेकर सो ही वाज सीरियस अबाउट डूइंग समथिंग बिग एंड नंबर वन। उसका ये पैशन ज़रूर है, मैं आपको बोलता हूँ, वो नंबर वन बनना चाहता है, बस दैट वो ड्राइव कहीं ना कहीं उसका पूरा करेगी। जब बेदी फैमिली मीडिया के सामने आती है और रातों रात वो ये रजत बेदी का बेटा है, ये रजत बेदी की बेटी है, उसके बाद घर में क्या चर्चाएं चली थी? तो उस रात के बाद पता नहीं अगले दिन से कुछ मैजिक ही हो गया। सबसे ज़्यादा आंखों की चर्चा है। हाँ जी, आंखों की चर्चा है। हाँ, मेरे दोनों बच्चे, तीनों, मेरी वाइफ ब्लू आइज़ है, बेटी का भी ब्लू है, बेटे का भी ब्लू आइज़ है, और मेरे घर में मेरा कुत्ता भी है, वो हस्की है, उसके भी ब्लू आइज़ है। तो मेरे पूरे परिवार में सबके ब्लू आइज़ है, मुझे छोड़ के। तो बेदीज ऑफ बॉलीवुड, तो एक्चुअली शुड बी ब्लू बेदीज ऑफ बॉलीवुड। ये भी नाम बहुत ब्लू बेदीज, सब बी ट्रिपल बी होना चाहिए, ब्लू बेदीज ऑफ बॉलीवुड। क्या कह रहे थे घर वाले? एक्चुअली ब्लू बेबीज ऑफ बॉलीवुड, ब्लू बेबीज, बिकॉज दे आर टू बेबीज, मेरे बच्चे हैं, तो ब्लू बेबीज ऑफ बॉलीवुड। आप अपने बेटे को क्या सलाह दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए इस बॉलीवुड में? तो ये मेरा हमेशा सपना रहा है, क्योंकि मैं अपने पापा को खो गया था बचपन में, जब मैं 9 साल का था, दादा खो गया जब 11 साल का था। तो हमेशा मेरा सपना रहा है कि जब मैं, और बहुत मिस किया है हैविंग अ फादर इन द हाउस। समझ सकता हूँ। मेरी माँ ही थी फादर, मेरी माँ ही थी मदर, मेरी माँ ही सब कुछ थी, और वो हीरो माँ ही है। बट एक जो फादर का परवरिश करना, माँ का प्यार और फादर का प्यार बहुत अलग होता है। माँ का सपोर्ट, फादर का सपोर्ट बड़ा अलग होता है। मैंने देखा है मेरे दोस्त यारों में, जब उनके फादर्स ऑलवेज देयर, उनको राइट गाइड करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। वो होते तो शायद आपको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। उनके कॉन्टेक्ट्स, उनकी बहुत सारी चीज़ें, उनकी गाइडेंस काम आती। वो नंबर 1 डायरेक्टर थे, बहुत बड़े फिल्म मेकर थे, बहुत फ़र्क तो ज़रूर पड़ता, पर कहीं ना कहीं आई थिंक ऊपर कायनात ने वो लिखा ही था कि हम ये दौर से गुजरें और ख़ुद सीखें और ख़ुद खड़े हों। तो यही हुआ है कि जो मैं इंडस्ट्री में नहीं था, और जब शुरुआत भी की, स्ट्रगल ही रहा है, जो शुरुआत से लेकर जब तक मैंने फिल्में की, 40-50 फिल्में की, और उसके बाद वहाँ भी गया तो अच्छा टाइम भी देखा, बुरा टाइम भी देखा, स्ट्रगल ही रहा है, मगर उसमें सीखने बहुत मिला, मतलब मेक्स यू स्ट्रॉन्गर एज अ पर्सन। और वही मेरे बच्चे पे आज रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस मैं अपने बच्चे को दूँ कि बेटा ये सही है, ये गलत है, क्योंकि उस वक्त मेरा हाथ पकड़ने के लिए कोई नहीं था जब मैं इंडस्ट्री में था कि बेटा ये सही है, ये गलत है, ये कर, ये नहीं कर। क्योंकि बहुत लोग ना सेल्फिशली गलत चीज़ों में भी डाल देते थे मुझे कि ये सही है, मगर वो आपका बाप या माँ नहीं करेगी, आप समझ रहे हो? क्योंकि निस्वार्थ होते हैं। हाँ, स्वार्थ, उनका स्वार्थ होता है उसमें, यहाँ पर स्वार्थ नहीं है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी मेरा बच्चा कदम लेने जा रहा है, उसने लिया नहीं है अभी तक, मगर लेने जा रहा है, तो मैं उसको क्या सही है क्या गलत है, एज एन एक्टर मेरे क्या एक्सपीरियंसेस हैं, मैं वो जर्नी, उसे हर मोड़ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो कहीं गिरे ना। और एक बाप की छाया बहुत बड़ी चीज़ होती है सर, सबसे बड़ी चीज़ बाप की छाया होती है परिवार में। बाप है तो सब है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दिल खोल कर इतनी सारी बातें की, और आपका काम रियली में बहुत पसंद आया। और जाहिर तौर पे जिस तरीके से आपका जो सीन जो लास्ट में जाके ख़त्म हुआ है, तो नेक्स्ट सीज़न में तो आप होंगे ही होंगे।
अब ये मैं कुछ नहीं कहूँगा कि बहुत कंट्रोवर्सीज हो जाती है, मगर इंशाल्लाह भगवान करे, परमात्मा करे, रब करे कि सीज़न 2 बने, हम सब फिर मिलकर आप सबको एंटरटेन करें और बड़े स्केल पे एंटरटेन करें और सारे बॉलीवुड के लोग जुड़ जाएं और मज़ा आए और क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आर्यन ने एक दुनिया बना दी है, वो दुनिया बस अभी बड़ी होती जाएगी। इसके बाद कुछ आपके और प्रोजेक्ट्स भी आने हैं? तो बातें, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बातें चल रही हैं, ऑफर्स आ रहे हैं जी। तो अब मेरे बारे में सोचकर लिखा भी जा रहा है इंडस्ट्री में, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि अब मेरे काम की काफ़ी तारीफ़ हुई है, लोगों ने बहुत प्यार किया है मेरे किरदार को और पहली बार मुझे कॉमिक रोल में देखा है, तो वही बहुत बड़ी बात थी। तो आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि अब मेरे बारे में सोचकर लिखा जा रहा है, किरदार लिखे जा रहे हैं, किरदार लिखे जा रहे हैं। तो आई एम जस्ट प्रेइंग कि जैसे बॉबी सर का कमबैक बढ़िया हुआ, जैसे मनोज बाजपेयी जी ने अपना पर्सनालिटी चेंज किया, नेगेटिव से हम अब हीरोइक रोल्स की कर रहे हैं, जो भी भले वेब सीरीज में कर रहे हैं। मनीषा कोइराला, मनीषा हैज कम बैक आल्सो। फिर उसके अलावा आई जस्ट होप एंड प्रे मुझे मौका दिया जाए, हमेशा कोई ना कोई चीज़ें स्पेशली मेरे लिए लिखी जाएं। मुझे लगता है अब आपको मुंबई जाने नहीं देगा। I hope so and I pray so. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you so much for giving me all this.